जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। ठीक है ना। कल हमने इस वीडियो में पढ़ाया था व्यास के बारे में, त्रिज्या के बारे में, परिधि के बारे में और क्षेत्रफल के बारे में। किसको कहेंगे क्षेत्रफल, किसको कहेंगे परिधि, है ना। तो चलिए अब ये पूछते हैं भाई, इसमें जीवा कौन, इसमें व्यास कौन है, तो बताइए व्यास किसे कहते हैं, क्या कहेगा। तो व्यास उसे कहते हैं जो केंद्र से होकर गुजरे। व्यास उसे कहते हैं जो कहाँ से होकर गुजरे, केंद्र से, उसे क्या कहते हैं, व्यास। कोई पूछेगा व्यास किसे कहते हैं, तो जो केंद्र से होकर गुजरे क्या कहते हैं, व्यास। कोई दिक्कत। अब चलिए, तो यही वृत्त है, कहती है वृत्त। कह रहा है इसकी त्रिज्या 7, त्रिज्या का मतलब केंद्र से लेकर यहाँ तक 7 दिया है। अब देखिए इतना 7 है तो इतना कितना, ये भी 7 होगा, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14। यह जो 14 जो मेरा मीटर हुआ 14 मीटर, यह मेरा क्या हो गया, व्यास। कथी हो गया, व्यास। यानी व्यास क्या होता है, दुगुना। व्यास कथी होता है, दुगुना। त्रिज्या का दुगुना क्या होता है, व्यास। यानी दुगो त्रिज्या जोड़ेंगे, है ना, तो एगो व्यास बनेगा। कथी बनेगा, जैसे मान लो एगो 7 हाई फिर 7 दोनों जोड़े तो कितना होगा 14। समझ आ गया। तो वही कह रहा है कि यदि, है ना, मतलब इसकी त्रिज्या 7 है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि इसमें कितना सामान हटेगा। तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या, पहले लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या लिख देंगे तो कितना है 7 मीटर। कितना दिया है 7। तो क्षेत्र, तो यहाँ कथी क्षेत्रफल पूछ रहा है, सीधे क्षेत्रफल का है तो कथी का क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान दोस्तों होता है 22/7 और आर का मान कितना दिया है 7 मीटर। तो 7 मीटर गुना 7 मीटर। अब देखिए इस 7 कट गया, हेलन कितना बच गया 22, कितना बचा 22। अच्छा हेलन कितना बचा 7। अब देखिए एगो मीटर का मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे मीटर, है ना, स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब चलिए 22 से कितना होता है 154 मीटर स्क्वायर। यानी कहीं भी क्षेत्रफल जो आता है हमेशा वर्ग मीटर में आता है। कथी में आता है, वर्ग मीटर में। अगर ई स्क्वायर लिखना भूल जाएंगे तो आपका मैथ गलती हो जाएगा, ठीक है ना। यानी अब यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर, इसी को वर्ग मीटर भी बोला जाता है, इसी को स्क्वायर भी बोला जाता है। कोई दिक्कत ना, समझ में आया। यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। अब चलिए एक हम देते हैं, ये तो हम समझा दिए, आपको बनाने के लिए घर से बनाना है। ये है जो आपके लिए है, ये हमारे, आपको बना करके हमारे कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, फिर इसका जवाब बताएंगे, ठीक है ना। चलिए अब फिर पढ़ते हैं कि कहाँ पे परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे तो त्रिज्या निकलेगा, और कहाँ पे क्षेत्रफल लगाएंगे तो क्षेत्रफल का तब त्रिज्या निकलेगा। इस मैथ को पढ़ते हैं। यानी टाइप 1 हमने पढ़ लिया, टाइप 1 पढ़ लिया, है ना। अब पढ़ेंगे टाइप 2। क्या पढ़ेंगे, टाइप 2। यानी अगर आपको यह मैथ आता होगा तो हम जान रहे हैं कि आप थोड़ा बोर फील कर रहे होंगे ना, लेकिन जिनको नहीं आता है अगर वे सीख लेंगे तो समझिए आपके एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव आता है इनसे आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये लिख करके दावा रख लीजिए। अब अगर आप अभी हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो तुरंत कॉलम कॉपी निकालिए और तुरंत बनाने की कोशिश कीजिए। इतना ही नहीं, अपनी मैथ को इतना स्ट्रांग कीजिए कि बिना कलम कॉपी उठाए इस मैथ का जवाब बताइए, जो हम आगे इस वीडियो में बताएंगे कि बिना कलम कॉपी के आंसर कितना होगा, 1 सेकंड में आंसर कैसे बताया जाएगा, हमारे इस वीडियो में ही देखेंगे जो आगे बताएंगे। कोई दिक्कत। चलिए अब हम बताने वाले हैं टाइप 2। टाइप 1 बता दिए, अब बताने वाले क्या है, टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है सो ध्यान से देखेंगे। टाइप 2 में यही होगा कि आपको क्षेत्रफल दे देगा और कह देगा कि त्रिज्या ज्ञात करें। क्षेत्रफल दे देगा, कह देगा त्रिज्या ज्ञात करें। तो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या लगाएं, क्षेत्रफल लगाएं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएं या परिधि का फॉर्मूला लगाएं, कंफ्यूज कर जाते हैं। तो उसी डाउट को क्लियर करने चल रहे हैं। चलिए आ जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 154 सेंटीमीटर है तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें, है ना। यानी कह रहा है यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 दिया है, कितना दिया है
क्षेत्रफल 154, तो त्रिज्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए, है ना। यानी सीधी सी भाषा में समझेंगे कि इसमें कितना सामान हटेगा, है ना, उसकी जगह बताया 154 सेंटीमीटर। कितना बताया? 154। तो कह रहा है कि इसका त्रिज्या मतलब हियाँ से ले हियाँ कितना होगा। तो दोस्तों अब देखिए, इसमें क्षेत्रफल दे दिया, त्रिज्या पूछ लिया, तो कौन फार्मूला लगाएंगे कि त्रिज्या निकलेगा। तो दोस्तों जो दिया है उसी का फार्मूला लगाएंगे, जो दिया है उसी का फार्मूला। यानी आपने कहानी सुना होगा, है ना, देखो लिखो, देखो लिखो। तो देखो तो बबुओ लोगिन ये कथी दिले बट क्षेत्रफल दिया है ना, तो क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगा करके हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। समझ में बात आई कि नहीं आई? पहले का ठीक है, देखा बउओ लिखा, देखा बउओ लिखा, यानी जो क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गया ना। अच्छा, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या नहीं दिया है तो त्रिज्या आर मान लो, हो गया ना। अब देखिए हमको आर निकालना है ना, तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए क्षेत्रफल कितना दिया है 154, तो यहाँ पे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, बराबर पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। आर का मान दिया, आर का आर, कोई दिक्कत। अब चलिए कुछ दोस्तों इसके जो एक हो गया ना, इस अब देखिए ऊपर से वो कट जाता है, 22 से कम 22, 22 सत्ती 154 होता है। यहाँ पे कितना हो गया 7 सेंटीमीटर बराबर आर से 1 में गुना करता है आर स्क्वायर बटा 7, कुछ होता है इससे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 सत्ते 49 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आर एकम आर स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर हटेगा तो इसको कथी चढ़ेगा रूट 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये 2 बार लिखा जाएगा, इसको कभी लिखा जाएगा 2 बार, हो गया। अब देखिए आर बराबर कितना हो गया 49 को तोड़ेंगे तो 7 गुना 7 इस सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। अब देखेंगे दोस्तों आर वाला फॉर्मूला कथी हो गया, एगो 7 हमें से एगो सेंटीमीटर निकल गया, यानी 7 सेंटीमीटर हो गया। स्क्वायर कहाँ से होगा, देखिए स्क्वायर कहाँ से हो गया, 2 सेंटीमीटर था। तो आप जानते हैं कि कोई चीज़ वर्ग के अंदर होता है तो अगर 2 होगा तब एगो बाहर आएगा, तो इसमें कै गो था, तो एगो बाहर आ गया, तो स्क्वायर ऊपर होगा यानी सेंटीमीटर होगा। आपके ऑप्शन में है ना लिखा रहेगा आर बराबर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन 2 में लिखा रहेगा 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन 3 में रहेगा 7 मीटर, ऑप्शन 4 में रहेगा 14 मीटर। तो आप दोस्तों ये तो नहीं मारिएगा, है ना, इहो नहीं मार सकते कि मीटर दिया है, अब इस सेंटीमीटर फंस जाइएगा कि ये स्क्वायर होई आ कि सेंटीमीटर होई, फंस जाइएगा ना। तो देखिए हम कभी भी अगर क्षेत्रफल दिया हो और त्रिज्या निकालेंगे, है ना, तो हमेशा उसका जो मान आएगा मात्रक आएगा वो हमेशा सेंटीमीटर में ही आता है, वर्ग मीटर में वर्ग सेंटीमीटर में नहीं आता है। तो कथी में आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ओके, कोई दिक्कत, समझ गए। अब चलिए इतना बात अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आपसे बुक में जो क्वेश्चन मिलेगा आपसे वो नहीं छूटेगा, कोई दिक्कत। अब चलिए यहाँ तो देख लिए, अगर यहीं पे पूछ देता है कि इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें तथा परिधि ज्ञात करें, त्रिज्या तथा परिधि ज्ञात करें। अब देखिए अगर त्रिज्या और परिधि पूछ रहा है ना, तो मान लीजिए त्रिज्या तो निकल गया, तो क्या मेरा इस क्वेश्चन के अनुसार यह आंसर हो गया, नहीं हुआ, यानी आंसर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब व्यास पूछ देगा, कथी पूछ देगा, व्यास। व्यास, तो यहाँ पे व्यास का फार्मूला दोस्तों होता है ना 2 गुना आर, 2 गुना आर, 2 का 2 आर का मान कितना आया 7, 7 दूना 14 सेंटीमीटर, ये यानी ये दोनों क्या हो गया आंसर। अगर आप परीक्षा में इतना बड़ा छोड़ देते हैं तब होता है मैथ क्या हो जाएगा गलत, और आप निराश होकर चले आएंगे। आपको तो निराशा को समय हाथ नहीं लगेगा, जब बाद में आएंगे और घर पर आकर उसको सोल्व करेंगे तो कहेंगे जाए छूट गया। इसीलिए क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे, उसके बाद जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि मैथ समझ में आ गया होगा। चलिए मिटाने लगिए, मिटाने वाला। तो अब इसी टाइप 2 में अभी हमने पढ़ा कि क्षेत्रफल दिया था तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए दिया, अब इसमें दे देगा कि परिधि दिया है और त्रिज्या ज्ञात करें। तो साफ कन्फ्यूज दोस्तों नहीं होना है ना, ट्रिक भी बताएंगे, एकदम ट्रिक बताएंगे, सब झकास, ठीक है ना। बस इतना झकास बताएंगे कि आप देखिएगा तो देखते रह जाइएगा। चलिए
तो यहाँ पे दिया है यदि वृत्त की परिधि दिया 176 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या ज्ञात करें। हम बोले ना देखा लिखा आंसर आ जाएगा, देखा लिखा आंसर आ जाएगा। कैसे परिधि दिया तो पहले ज्यों का त्यों पर लिख दे, वृत्त की परिधि लिख दीजिए, वृत्त की परिधि लिख दीजिए, हो गया 176 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। अब चलेंगे यहाँ पे कथी पूछा, वृत्त त्रिज्या तो लिख दे, वृत्त की त्रिज्या लिख लो, कितना दिया है नहीं दिया है तो आरे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। परिधि दिया यानी परिधि का फॉर्मूला रख करके त्रिज्या निकाल लेंगे। क्षेत्रफल ये बताइए, यहाँ पे क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखेंगे कि परिधि का फॉर्मूला रखेंगे। चलिए आ जाएंगे विमल कुमार, 1 मिनट इधर आ जाएंगे, है ना, ले आएंगे। इस पर आप बताएंगे कि इस में कह रहा है त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है ना, तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसमें बताइए सबसे पहले किसका फॉर्मूला रखेंगे, वृत्त के परिधि का कि वृत्त के क्षेत्रफल का, परिधि का। ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। चलिए इनका कहने का मतलब है कि परिधि का, ठीक है ना, यानी इनको अब समझ में आ गया है कि परिधि का फॉर्मूला रखेंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा। चलिए अब आ जाएंगे शिवम कुमार आ जाएंगे, अब आ जाएंगे। ये बताइए अगर क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखेंगे तो बोलिए त्रिज्या आएगा कि नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा नहीं। देखिए था अगर मान लीजिए यहाँ पे हम वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखेंगे त्रिज्या ज्ञात होगा नहीं, क्यों, क्योंकि परिधि है। हाँ वेरी गुड, इनका कहने का मतलब है कि परिधि है, कथी है, परिधि, यानी समझ गए हैं कि यहाँ परिधि दिया हुआ है तो परिधि का ही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम अपने मन से नहीं, ये जो कहें इन्हीं के मन से हम चल रहे हैं, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलिए देखिए तो लिखेंगे यहाँ पे वृत्त की परिधि। चलिए गुलशन कुमार आ जाएंगे, 1 मिनट। आपको हम कल पढ़ाए थे, है ना, कि परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या था बताएंगे थोड़ा। 2πr। 2πr निश्चित। हाँ पाई स्क्वायर नहीं होता है ना, क्षेत्रफल का होता है। अच्छा कथी के, वृत्त का क्षेत्रफल। ओ चलिए हम अच्छा समझा दिए, हमको लगा कि हम मिस कर गए। 2πr ना जी, वाह वाह क्या बात है। चलिए इनको अभी याद है, कल जो बताया है यानी अभी तक याद है। उम्मीद करते हैं कि आप भी कॉपी कर लेकर बैठिए और हमेशा के लिए याद रखिए, ठीक है ना। चलिए तो रख दिए परिधि दी 176, तो यहाँ पे हम 176 रख देंगे बराबर 2 का 2, पाई का मान कितना रख देंगे, आर का मान नहीं पता है, आर का आर, कोई दिक्कत। अगर क्वेश्चन तो 1 रख दीजिए, क्वेश्चन तो 1 हो गया ना। अब चलिए यहाँ क्वेश्चन तो 1 हो गया ना। अब चलिए अब 1 मिनट, गुड़िया कुमारी खड़ी हो जाएगी, गुड़िया कुमारी खड़ी हो जाएगी अपने सीट पर ही, है ना। साथ ही गुड़िया कुमारी एक बात बताएगी, है ना, क्या यह 22 से 176 कर सकता है, 22 से 176 कर सकता है, जल्दी बोलेंगे, जल्दी बोलिए। अच्छा चलिए हटाइए, ये बताइए क्या यह ऊपर से ऊपर कट जाएगा, ऊपर से ऊपर कट जाएगा, थोड़ा जोर से बोलिए, ऊपर से ऊपर कट जाए ना। अब यह 22 से 176 कटेगा नहीं कटेगा, कट जाएगा, कितना बार कटेगा, चलिए तो कटा कर देखते हैं। इनको भी पता नहीं है कि कितना बार कटेगा। इनका कहने का मतलब यह है कि सर ऊपर से ऊपर कटता है, नीचा से नीचा, तो हम 22 से अगर कटाने आ रहा है तो 22 से इससे भाग कर देंगे, 22 से 176 में भाग कर देंगे तो यह कटेगा 8 मरतबे, 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, यानी 8 मरतबे, यानी 22 को ऐसे काटेंगे और 8 को बोलिए 8 यहाँ लिखाएगा कि यहाँ लिखाएगा, ओके यहाँ लिखा, बैठ जाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कट गया ना। अभी 2 से भी कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौका 8, यानी कितना बड़े ऊपर 4/1 बराबर इस 1 से इस आर में गुना करेंगे तो आर न रहेगा, बटा कितना हो गया 7। अब चलिए हम जिनसे पूछेंगे वहीं, मैं तो यहाँ तक आ गया, अब हमको नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बनेगा, इसके लिए जवाब देंगे नीतू कुमारी, नीतू कुमार जवाब देंगे। नीतू एक बात बताइएगा कि तो हमको अभी नहीं कर रहा है कि आगे ये प्रोसेस क्या होगा, क्या करेंगे यहाँ पे वेरी गुड, वाह वाह क्या बात बताया, बोले कि त्रिज्या गुना करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बढ़ जाएंगे, त्रिज्या गुना करेंगे। चलिए इतना अगर याद रखेंगे ना तो हम तो कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। तो त्रिज्या गुना करते हैं, यानी इस 4 का गुना इस 7 में करेंगे, नहीं ये ना करेंगे, इस आर गुना 1 में करेंगे। चलिए बहुत धन्यवाद। तो इस 1 से गुना करते हैं हम आर में, बराबर इस 7 से गुना करेंगे 4 में, तो यहाँ पे आर एकम आर, 7 चौका 28, यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर। यह आपका क्या हो गया आंसर, कोई दिक्कत। यानी
देखिए इस तरह अगर याद रखेंगे कि अगर मैथ अगर यहाँ आकर फंस गया, अगर याद रखेंगे सर त्रिज्या गुना करके हम निकाल लेंगे तो हम तो बहुत खुश रहेंगे, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि अगर आपको परिधि दिया रहेगा और त्रिज्या पूछ लेगा तो परिधि का फॉर्मूला लगा करके त्रिज्या निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। अब चलो हम लोग चलते हैं थोड़ा त्रिज्यखंड की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? त्रिज्यखंड। यानी हम कल वृत्त संबंधित प्रश्न पढ़ाए थे और वृत्त संबंधित प्रश्न में हम वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि के बारे में चर्चा किए थे ना। जिसे कल हमने इस प्रश्न का हल नहीं किया, प्रश्न इस पर हमने नहीं दिया था। आज हम लोग अब कल का जो प्रश्न पढ़े थे क्षेत्रफल और त्रिज्या, क्षेत्रफल और परिधि, उसके टाइप मैथ पढ़ लिए। अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। चलिए मिटा दे बोर्ड। चलिए ध्यान देंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिज्यखंड। कभी पढ़ेंगे त्रिज्यखंड। किसको त्रिज्यखंड कहेंगे? अच्छा ये बताइए, तो ये हमको वृत्त में पढ़ना है, त्रिज्यखंड वृत्त में पढ़ना है। तो सबसे पहले त्रिज्यखंड को समझने के लिए एक हमको वृत्त बनाना होगा। क्या बनाना होगा? वृत्त। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वृत्त। हाँ, ये लग रहा है कि साफ वृत्त बना है कि नहीं। चलिए वृत्त बन गया। अब इसमें कह रहा है हमको इसमें वृत्त में ही त्रिज्यखंड के बारे में पढ़ना है, वृत्त में ही त्रिज्यखंड के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इस त्रिज्यखंड को पढ़ने से पहले एक और चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं, सो देखेंगे, ठीक है ना। एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, सो देखेंगे। सबसे पहले इसमें पढ़ लेते हैं जीवा किसको कहेंगे और चाप किसको कहेंगे, है ना। तो पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ ये तो साफ लग रहा है कि पोलियो इसको नहीं मारा। चलिए यहाँ देंगे किसको जीवा कहेंगे। देखिए तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक हमने पाई खींच दिया ना, तो ये क्या हो गया? जीवा। क्या हो गया? जीवा, है ना। और यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हई सब ये सब कथी हो गया? चाप। कौन चीज़ हो गया? चाप। कोई दिक्कत? यानी ऊपर वाले क्या कहलाएगा? जीवा। क्या कहलाएगा? जीवा। अच्छा बोलिए ई जीवा है कि नहीं है? तो बताइए तो, ई जीवा है कि नहीं है? है। बोलिए ई जीवा है कि नहीं है? ई जीवा है कि नहीं है? अच्छा ई बोलेंगे ई जीवा है कि नहीं है? ई क्या हो गया? व्यास। ये बात आपको कैसे पता चला कि व्यास हुआ? केंद्र से हो गया ना। तो चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि जीवा पूछेगा, जैसे मान लो इसका नाम दे देते हैं हम ए बी, तो जीवा कौन हो जाएगा? जीवा। तो बताएंगे जीवा का हो जाएगा ए बी। जीवा क्या हो जाएगा? ए बी। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के जीवा क्या हो गया? जीवा। और चाप, अब मान लो एक यहाँ भी हम एक नाम दे देते हैं, जैसे मान लो दे देते नाम हम सी, तो अब चाप क्या हो जाएगा? चाप हो जाएगा ए सी बी, यानी ई चाप हो गया। क्या हो गया? चाप। जैसे मान लीजिए ध्यान देंगे यहाँ पे ई हो गया तो जीवा कथी हो गया? जीवा। ई हो गया, ई कथी हो गया? चाप। कोई दिक्कत? अब आपको अब उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया कि चाप कौन है, जीवा कौन है। चलिए सूरत कुमारी स्टैंड अप खड़ी हो जाएगी। सूरत कुमारी एक बात बताएगी, है ना, कि हम एक चीज़ आपसे पूछ रहे हैं, आपको बताना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं बताइएगा तो हम कैसे समझेंगे कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना। चलिए अभी हम पूछ रहे हैं, उसको जवाब दीजिएगा। चलिए इसमें हम ब्लैक और ब्लू दिख रहा है ना, ब्लैक और ब्लू, ये बताइए इसमें जीवा कौन है और चाप कौन है? तो बताएंगे। वेरी गुड। इनका कहने का मतलब है कि जो ब्लैक वाला जो कलम का जो इंक है, ये क्या है? जीवा है। और ये क्या है? ये क्या है? चाप। वेरी गुड, थैंक्स। बैठ जाएंगे। यानी इनको समझ में आ गया कि चाप किसको कहेंगे और जीवा किसको कहेंगे। आप ये बात समझ लीजिएगा कि हम लोग जो लगाते हैं केसों में चापू मत समझ लीजिएगा ना, ये चाप दूसरे है, ठीक है ना। चलिए तो आप समझ गए जीवा और चाप, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा लाइए डस्टर। तो अब इतना समझ गए। अब इतना समझने के बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रिज्यखंड। कभी पढ़ेंगे त्रिज्य। अच्छा त्रिज्यखंड क्या होता है आपको कुछ पता है? त्रिज्यखंड का अर्थ होता है मतलब त्रिज्या संबंध, कहते हैं मतलब जिसमें तीन कोण हो। कितना कोण हो? तीन। खंड मतलब जैसे भाग, जैसे मान लीजिए ये मेरा क्या हो गया? ये बहुत सारा बड़ा वृत्त है और बड़ा वृत्त में इसको क्या बोलते हैं? सेंटर। कहते बोलते हैं सेंटर। और इसमें ध्यान देंगे, अब कह रहा है ना, यहाँ पे पता चला ना, हो गया। अब कह रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दोस्तों ध्यान देंगे, यहाँ पे सबसे पहले कहेगा कि इसमें क्षेत्रफल निकालिए, कितना क्षेत्रफल है। चलो ध्यान देंगे। यानी कह रहा है, इसमें कह रहा है कि सबसे पहले
कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो इस त्रिज खंड, क्योंकि यह वृत्त में बना है, कभी बना है वृत्त में, आई वृत्त बना त्रिज्य त्रिभुज की तरह दिख रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं त्रिज खंड, कभी बोलते हैं त्रिज खंड। तो कह रहा है कि ये पूरा का क्षेत्रफल नहीं निकालना है हमको, खाली है तीन कोणवा है ना, तीन कोणवा समोसा जैसा दिख रहा है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है ना, समझ में आया। तो जब ऐसा बात कह दे तो ये में त्रिज खंड का फॉर्मूला लगेगा, कभी फॉर्मूला लगेगा त्रिज खंड। तो सबसे पहले त्रिज खंड का फॉर्मूला कैसे बनता है सो ध्यान देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे त्रिज खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिज खंड का क्षेत्रफल, ये बताइए सबसे पहले बताएंगे ये जो त्रिज खंड बन रहा है, ये बोलिए वर्ग में बन रहा है कि चतुर्भुज में बन रहा है कि त्रिभुज में बन रहा है कि वृत्त में बन रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब चलिए ये बताइए, है ना, बना दिए। अभी इसमें एक कोनों बन रहा है, तो इस कोनों कहते हैं थीटा, कभी कहते हैं थीटा, तो गुना कर देंगे थीटा से, ठीक है ना दोस्तों। अब ध्यान देंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। तो ई कोण इतना ना बना, ई कोनवा को अगर पूरा को हम ऐसे घुमा देंगे तो पूरा कितना डिग्री कोण बनेगा, ओके। तो ई मतलब इसका हिस्से नु है, तो नीचा लिखेंगे, ओके ना। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं थीटा बटा, है ना, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बटा 360। कहीं कहीं परीक्षा में कभी कभी इस तरह भी दे देता है और लड़के सब चक्कर में फंस जाते हैं कि कैसे दे दिया, है ना। तो आप क्लियर हो जाए, कर लें कि थीटा इधर है चाहे इधर है, कोई और फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहीं कहीं तो गाइड में इस तरह भी दे देता है थीटा बटा 360, अब पाई आर स्क्वायर ऐसे भी दे देता है। तो यह तीनों जो विधि लिखने का तरीका है, यह तीनों सही है, कोई दिक्कत। यानी हमको तीनों बताने का यही मकसद था कि आपसे अगर गाइड में या मॉडल सेट में या एग्जाम में अगर कोई इस तरह का बताए तो आप ही नहीं कहेंगे कि ये अलग है, ये अलग, ये अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, तीनों क्या है, एक है, कोई दिक्कत। तो आशा करते हैं कि आप त्रिज खंड के बारे में समझ गए होंगे। चलिए इस बारे में क्वेश्चन देते हैं, सॉल्व करके दिखाना है, सबको ही करेंगे। लिखिए, सबको लिखेंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना दिया है 60। जैसे मान लीजिए इसकी त्रिज्या कितना दिया है 6 सेंटीमीटर और इसका कोण जो है, कोण यहाँ पे थीटा जो लिखा है थीटा, है ना, यानी ई कोण कितना डिग्री का है 60 डिग्री। तो कह रहा है कि कितना इसका क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सबसे लिख देंगे थीटा का मान लिख देंगे 60 डिग्री और आर कितना दिया है 6। तो कथी के क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वृत्त के त्रिज खंड दिया है ना, तो लिखेंगे वृत्त का त्रिज खंड का क्षेत्रफल, त्रिज खंड का होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का कितना लेंगे 360 के पाई का मान 22 बटा आर का मान कितना दिया है 6 गुना 6, जो कैंसिल 6 1 36, 6 से 6 कैंसिल हो गया। अच्छा तो गुना करेंगे 22 में 6 से, 22 में 6 से 22 बटा 7, तो कितना जगह 132 बटा कितना हो गया 7। ये बोलिए यहाँ पे सेंटीमीटर होगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अब ये स्क्वायर क्या होगा सो ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे त्रिज्या दिया है ना 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी सेंटीमीटर होगा। तो 1 सेंटीमीटर जैसे मान लो कट गया तो सेंटीमीटर बच गया, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कई सेंटीमीटर ऐसे सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई भी क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका आंसर वर्ग मीटर में ही होता है। यह आपका जवाब हो गया। अब आपको एक बना कर दिखाना है, हम दे रहे हैं, ठीक है ना। अब बना कर दिखाना है, एक हम दे रहे हैं जो आपको अभी बनाकर हमारे कमेंट में कमेंट कीजिएगा। जल्दी ओके ओके, बनाकर हमारे आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग अर्धवृत्त के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं ना, कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले ये आप जो देख रहे हैं ये कथी है, ये तो साहब विकलांग के लखन हो गया रे,
गड़बड़ा गया। अच्छा बनाना नहीं था आप। हाँ हो गया दोस्तों ना। अब चलिए मान लीजिए वृत्त हो गया। अगर मान लीजिए ई के मेरा क्या है, ई मेरा क्या है सेंटर, क्या है यहाँ से जो गुजरेगा उसे क्या कहते हैं। अब चलिए ये पूरा व्यास है। अगर इसको बात करें, अगर हम यहाँ से इसको अगर साफ कर दें यानी हटा दें, अब बोलिए कि यह कैसा दिख रहा है। देख रहा ना। तो पूछेगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या देखिए ये बताइए। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर। और आधा का मतलब होता है 1/2 से गुना, 1/2 से गुना। 1/2 से गुना क्यों किए, क्योंकि अर्धवृत्त कह रहा है तो 1 से पूरा में गुना करेंगे तो ऐसा ही रह जाएगा। अब बटा का थी 2। कोई दिक्कत। यह मेरा अर्धवृत्त का फॉर्मूला हुआ। कोई दिक्कत। अब चलिए अब पढ़ लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है ए, यहाँ पे ओ, यहाँ पे बी। अब पढ़ लेते हैं अर्धवृत्त का परिधि। क्या पढ़ लेते हैं, परिधि। क्या पढ़ेंगे, परिधि। अब पूछेगा अर्ध की परिधि। परिधि का मतलब क्या होता है, आरी है ना। चलिए ध्यान देंगे। अगर परिधि बोल रहा है तो बताइए पूरा वृत्त की परिधि कितना होता है, 2 पाई आर होता है ना। अब इसमें हम गुना कर देंगे कौन चीज से, 1/2 से। गुना क्यों करेंगे जितने बताइएगा थोड़ा, है ना, इसलिए गुना करेंगे ना। लेकिन अभी और ये तो पूरा वृत्त का ना है, लेकिन आधा वृत्त का निकालना है। तो मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो लिख दिए, 1/2 से गुना कर दिए। बोले यहाँ से यहाँ लिखिएगा नहीं लिखिएगा, तो यहाँ से यहाँ कितना है आर, तो बोले एक यहाँ पे जोड़ लिखेगा। कितना लिखेंगे, ये जोड़ना होगा ना। और मान लीजिए अर्धवृत्त कहेंगे तो अगर इतना लिख कर छोड़ देंगे तो इस यहाँ से ये नहीं रह जाएगा, ये होगा। तो एक बार हो गया प्लस एगो यहाँ से ये आर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 2 बार हो गया। अब चलिए हाई 2 से 2 कट गया। अब चलिए इसको लिख सकते हैं भाई, पाई आर हो गया प्लस एक बार क्या बार। कोई दिक्कत है ना। अब चलिए है दोनों में हम क्या आर कॉमन ले लेंगे। जब आर कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, पाई आप कितना बचेगा 2। इसको और अच्छा करें तो ये हो जाएगा 2 + पाई, यानी दोनों बात क्या है, सही। अर्धवृत्त की परिधि होता है r × पाई + 2 या r × 2 + पाई। कोई दिक्कत, बात समझे कि ना समझे। आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बलय क्या होता है। बलय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, बलय के बारे में। इतना आप जान गए। अब पढ़ेंगे हम लोग बलय के बारे में। बलय किसको कहेंगे, देख रहे हैं ना। एक ऐसे खींचा हुआ है, बलय पूछेगा, बलय दिख रहा है, रख रहा है कि हनुमान जी के रावण का चक्का है। नहीं, हनुमान जी नहीं कह सकते हैं। कह सकते हैं हम लोग गाड़ी के चक्का है। भगवान का उस तरह से कहा जाता है। बलय जानते हैं ना, बलय क्या होता है। तो दोस्तों देखेंगे बलय, देखिए ये जो है ना, ई वाला भाग, ये सब कथी है, बलय। कथी है, बलय। ये सब कथी है, बलय। यदि मान लीजिए थोड़ा देर के लिए सपोर्ट दैट कि अगर मान लीजिए इस त्रिज्या से लेकर के अगर हम यहाँ तक की कहें तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, बड़कार सूचित करें, हो गया ना। और यहाँ से लेके अगर इस त्रिज्या के बार करें तो छोटकार सूचित करेंगे, कहेगा ना। यानी कहेगा कि बलय का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो बलय का मतलब होता है कि हई आरी का ज्ञात करें। हई आरी के जो घेरा हुआ है उसी को ज्ञात करें, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें कितना सामान आएगा ना, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है उसी को ध्यान देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे वृत्ताकार बलय का क्षेत्रफल। वृत्ताकार बलय का क्षेत्रफल है ना क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों एक बात बताइएगा, वृत्ताकार बलय का क्षेत्रफल क्या हो सकता है। ये लिख सकते हैं ना कि बाहरी त्रिज्या वाले का क्षेत्रफल, लिख सकते हैं बाहरी त्रिज्या का क्षेत्रफल। ये लिखेंगे बाहरी त्रिज्या वाले का क्षेत्रफल घटाओ। बाहरी त्रिज्या वाले का क्षेत्रफल घटाओ। कथी लिखेंगे, कौन सी लिखेंगे, बाहरी त्रिज्या वाले का क्षेत्रफल। यानी जो बाहर यहाँ से यहाँ ले, यहाँ लगा ना, यहाँ ले
इस त्रिज्या लेने वाला है, घटाओ छोटे त्रिज्या वाले का क्षेत्रफल। और देखिए बाहरी त्रिज्या का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, घटाओ छोटका कितना हो जाएगा पाई आर छोटका आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, अगर दोनों में पाई कॉमन हम ले लें तो यहाँ कितना बचेगा, बड़का पाई आर घटाओ छोटका पाई आर हो गया। यही वलय का क्या होता है, क्षेत्रफल। कभी भी आपसे परीक्षा में पूछेगा, यहाँ पे बाहरी वृत्त होगा, त्रिज्या नहीं होगा दोस्तों, वृत्त होगा। बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। अब यह क्या होगा, यही अगर कभी वलय का क्षेत्रफल पूछेगा तो इसी तरह बना लेंगे, आपको बाहरी मतलब वलय का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। कोई दिक्कत, अगर आपको सर हमको याद कैसे रहेगा तो याद कीजिएगा कैसे, है ना। याद कीजिएगा कि बाहर पाई रही, पहले बड़का बाद में छोटका, पहले बड़का बाद में वलय कही तो पहले बड़का बाद में छोटका, यानी पहले बड़का का मतलब पाई तो पाई लिख दिए, यानी बड़का आर स्क्वायर घटाओ छोटका आर, तो बड़का आर ये होगा, छोटका आर कौन होगा, ये होगा। कोई दिक्कत हो गया ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वृत्त संबंधित सारे प्रश्न का डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर जिनके पास डाउट हुआ होगा वे कमेंट करेंगे, फिर हम कमेंट बताने में कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों।